अजब एमपी में माया ने चला गजब दांव। इंडिया और एनडीए में मच गया घमासान। कांग्रेस और सपा के ओबीसी कार्ड पर माया का पीडीए पड़ेगा भारी। माया के सियासी दांव से बदलेगी अब एमपी की बाजी। माया को छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी मिल गया सहयोगी। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश जाकर वहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दांव खेल रहे हैं। राहुल गांधी वहां ओबीसी की जातीय जनगणना करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन सियासत की खांटी राजनेता मायावती ने एमपी में एक ऐसा दांव चल दिया जिससे सपा कांग्रेस दोनों की राजनीति ध्वस्त होने के कगार पर है। इतना ही नहीं, माया की इस चाल से खुद बीजेपी भी एमपी में बेचैन हो गई है। दरअसल अखिलेश के पीडीए के खिलाफ माया ने पीडीए का दांव चला है। अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो वहीं अब माया ने जिस पीडीए की चाल चली है उसमें पिछड़ा है, दलित है और आदिवासी है। अब सवाल यह है कि मायावती ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद हंगामा मच गया। तो इस पूरी रिपोर्ट को आखिरी तक देखिए, आपको मध्य प्रदेश में किंग मेकर माया की रणनीति पता चल जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में मायावती ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के साथ साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान करके हड़कंप मचा दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा और गोंगपा के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। दोनों ही दलों में सीट शेयरिंग के बाद बीएसपी 178 और गोंगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल बीएसपी की नजर मध्य प्रदेश की 22% आदिवासी और 4% दलित आबादी पर लगी है। अगर 26% ये वोटर बीएसपी के साथ जुड़ गया तो माया की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के साथ मायावती ने एमपी के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब यूपी और एमपी के लोकसभा चुनाव पर भी अपनी नजरें गड़ा दी है। वो कैसे, जरा इस गणित को समझिए। बीएसपी ने मध्य प्रदेश में गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन के बाद चंबल, ग्वालियर की सभी सीटें अपने पास रखी हैं। इसके बाद बिंद और बुंदेलखंड क्षेत्र की अधिकांश सीटें भी बीएसपी के हिस्से में आई हैं। उत्तर प्रदेश से सटी ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में बीएसपी का हमेशा से दबदबा रहा है। जाति समीकरणों के लिहाज से भी दलित और आदिवासियों की इन इलाकों में एक बड़ी तादाद है। ऐसे में माया का इरादा अब आदिवासियों की सियासत के जरिए एमपी की राजनीति पर कब्जा जमाना है। और अगर माया की रणनीति थोड़ा बहुत भी हिट साबित हो गई तो इतना तय मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एमपी वाटरलू साबित हो सकता है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।